वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे अपना न्यू टॉपिक लेक्चर 6 को देखेंगे। पिछले लेक्चर हम लोग क्या क्या कवर कर रखा था बच्चों, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1.4 एनसीईआरटी 1.4 एनसीईआरटी 1.5 को हम लोगों ने शायद कवर किया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं आज यहाँ पे। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन 2 सेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन 2 सेट को देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे में यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि अब तक जितने भी हम लोग सेट्स अब तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, शायद इसी दिन के लिए हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है। चूँकि वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप सेट पढ़ें उतना दिन जो भी हम लोग सेट वर्क किए आज तक हम लोग, वो किसके लिए किए हैं, ये इसी के लिए किए। यहाँ पे समझ में आ रही है बात। यानी ये इस चैप्टर का हीरो है। आ रहा बात समझ में। कहने का मतलब कि अगर आप सेट पढ़ते हैं और अगर आपसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनता है तो काफ़ी इट्स अ मैटर ऑफ वरी, ठीक है ना। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। तो दरअसल आज तक जितने भी हम लोग ने सेट्स के बारे में पढ़ा है इसी दिन के लिए पढ़ा है। किस लिए पढ़ा है जी? तो ये वर्ड प्रॉब्लम का सवाल हम लोग से बन जाए, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम का सवाल हम लोग से बन जाए, यानी इसी दिन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था सेट्स। वो सब आता है या नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं होता बच्चों। ये वर्ड प्रॉब्लम आपका आना चाहिए। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है सवाल, ये खासा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन में तो पूछते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन लेवल जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बच्चों यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या है बताएंगे, काफ़ी इजी तरीके से बताएंगे वहाँ पे, ठीक है, ताकि बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे इतनी आसानी से मैं बताऊँगा यहाँ पे ना, शायद कहीं पूरी तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन शायद कहीं भी बताया जा सके वैसा करके, ठीक है ना। काफ़ी इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इससे तो जुड़े हुए सवाल आएंगे ही आपके एग्जामिनेशन में, और आपके इंजीनियरिंग वाले एग्जामिनेशन में भी आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग काफ़ी ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, यानी वर्ड प्रॉब्लम जितने भी होते हैं कंसेप्ट सेट्स के, इसी के लिए जाने ही जाते हैं। अगर आप सेट्स पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको वर्ड प्रॉब्लम आना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो समझिए कि हाँ आपको सेट्स आता है। यानी अगर कोई बंदा सेट्स चैप्टर पढ़ रहा है वहाँ पे, तो उससे ये इंसान या कोई भी आदमी वही एक्सपेक्ट करता है कि हाँ ये वर्ड प्रॉब्लम बना सकता है, ठीक है ना, कि हाँ ये वर्ड प्रॉब्लम बना लेगा। आपके एग्जामिनेशन में इसी सवाल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, हालांकि याद रखना जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे बच्चों यहाँ पे, तो हमेशा 3 सेट आएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। या तो 2 सेट आएंगे या तो 3 सेट आएंगे, यानी 2 सेट आएंगे या 3 सेट, यानी या तो सवाल 2 सेट पे पूछे जाएंगे बच्चों, या तो सवाल 3 सेट पे पूछे जाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 2 सेट पे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे बच्चों 3 सेट पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आसान से धीरे धीरे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग देखते हैं बच्चों सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन 2 सेट देखते हैं बच्चों, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 सेट्स, यानी 2 सेट्स के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं बच्चों। अगर ए बी सी नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ ए बी अगर हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन 2 सेट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि अगर कोई 2 सेट दे रखा होगा बच्चों वहाँ पे, तो मेरे को फाइंड करना कितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों सेट में है बच्चों वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसी पे सबसे पहले कुछ फार्मूलाज को देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले इस फार्मूला को हम लोग कवर करते हैं बच्चों, तो हम लोग का सवाल है जो आसानी से बनता चला जाएगा बच्चों। सबसे फर्स्ट हम लोग का जो फार्मूला है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से सारा का सारा हम लोग का सवाल बन जाएंगे, देख लेना। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे फार्मूलाज को याद करने के बच्चों। सबसे फर्स्ट फार्मूला क्या बोलता है बच्चों यहाँ पे, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन कहने का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी ए यूनियन बी में कितने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं बच्चों। यानी एन मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी कहने का मतलब ये होता है बच्चों यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है सेट में। अरे बाबा सेट होंगे तो उसमें एलिमेंट्स होंगे ना। अगर फाइनाइट सेट है, जैसे कि वहाँ पे ऊपर ही लिख रखा वहाँ पे कि फाइनाइट सेट है यहाँ पे, तो फाइनाइट सेट है बच्चों, तो कहने का मतलब क्या हो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो फाइनाइट ही होंगे ना, यानी फाइनाइट सेट होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं बच्चों नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ़ ए, यानी ए का नंबर ए सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे या बी सेट में कितने नंबर होंगे उनका जोड़, अब माइनस इंटरसेक्शन बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको घटा देंगे। इसका कहने का मतलब यही होता है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ए और बी डिसजॉइंट सेट की तरह चूज करेंगे बच्चों। यहाँ पे ए एंड बी डिसजॉइंट सेट, यहाँ पे ए और बी आपस में क्या होंगे बच्चों, डिसजॉइंट सेट होंगे बच्चों। तो उनके लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बच्चों हो जाएगा। अब देखो एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स। हम लोग को पता है ना बच्चों कि कैसे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालते हैं बच्चों, यानी एन ऑफ ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालेंगे बच्चों, एन ऑफ ए माइनस बी बोल के। जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, अपना जाके कवर करके देख लेना। अगर तुम नहीं देखो लेक्चर्स को तो जाके
प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में यही जो ऐसा टॉपिक है जिसको बताना बहुत ज़रूरी बच्चों, ठीक है ना। अगर इसका सवाल नहीं बन पाता है तो फिर से पढ़ना बेकार है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग उसका प्रिपरेशन आज तक इसीलिए किए हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम बने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी है, एन ऑफ ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ सेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, या एन ऑफ ए माइनस बी लिखिए या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखिए, दोनों सेम चीज़ होता है बच्चों। बी डैश कहने मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब बता चुके थे, उसका निगेशन होता है। किसी भी वर्ड का क्या होता है बच्चों, वो निगेशन होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों इसका क्या फॉर्मूला, एन ऑफ ए माइनस बी को एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी इसका फॉर्मूला होगा बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश एन ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरा फॉर्मूला होगा बच्चों। ये फॉर्मूला देखो बच्चों, ये क्या बोलते हैं, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे एन नंबर ऑफ ए डेल्टा बी यानी नंबर ऑफ ए डेल्टा बी इसको पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना, यानी एन ऑफ ए डेल्टा बी यानी नंबर, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। याद करो, सारे के सारे प्रीवियस वीडियो में देख लेना, सारा का सारा मिल जाएगा। यानी तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये होता है बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एक्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, यानी हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, एक्जैक्टली वन ऑफ, या तो ए में जो बिलोंग करता है उसके बारे में बोल रहा है, या तो सेट बी में जो बिलोंग करता है उसके बारे में बोल रहा है। देखो बच्चों, काफ़ी आसान चीज़ यहाँ पे अच्छी तरह से समझना एकदम से, एंड ऐसा सीख जाओगे, कभी भूलोगे नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, एकदम आसान तरीके से सीख जाओगे यहाँ पे, देखना। हाँ ठीक है, देखो इसको ये कैसा है, इसको प्रूव भी करके यहाँ पे दिखला दिया गया बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए डेल्टा बी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चाहे प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, ये कैसे आता है वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, सारा कुछ वहाँ पे डील किया कर दिया गया, बताया गया वहाँ पे, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या, अब फॉर्मूला देखना बच्चों, एन ऑफ ए यूनियन बी वाला, यानी ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना बच्चों, अच्छी तरह से समझ जाओगे बच्चों। अगर यहाँ नहीं समझोगे, इस चैनल पर नहीं समझोगे तो शायद कहीं नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इतना इजी से बता रहे बच्चों ना, इतना इजी से बता रहे, जो बच्चे जो 10th जस्ट पास करके आए यहाँ पे, वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। बहुत अच्छे तरह से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। हाँ बच्चों, सारे के सारे सवाल मैं नहीं बनाऊँगा, आप खुद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतने इफेक्टिव तरीके से सीख रहे हैं ना, इतने इफेक्टिव तरीके से सीख रहे हैं कि आप खुद से बना लेंगे बच्चों। एक सही टीचर का वही काम होता है बच्चों कि आपको कंसेप्ट को समझा दिया जाता है अच्छी तरीके से, नहीं तो फिर टीचर का मतलब ही क्या रह गया बच्चों, जब सारा का सारा आपको चैप्टर भी पढ़ा रहा है और सारा का सारा सवाल भी करवा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपका, कैसे मेंटल डेवलपमेंट होगा बच्चों, आपका मेंटल ग्रोथ कैसे होगा बच्चों, समझ में आ रही है बात ना। इसलिए इतना अच्छा से मैंने थियरी दे रखा है यहाँ पे कि आप खुद से उसको पढ़ के खुद से सोल्यूशंस बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, हालांकि हम थोड़ा सा हिंट कर देंगे, ठीक है। तो इसका देखो एन माइनस ए, इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों, एन ऑफ ए यूनियन बी का, तो एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ए हमको अच्छे से पता है बच्चों कि ए बी यहाँ पे क्या डिसजॉइंट सेट है, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया बच्चों, यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि यहाँ पे ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स, यानी ए बी डिसजॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब नंबर ऑफ ए माइनस बी यानी ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे बच्चों, एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो देखो बच्चों यहाँ पर लगा दिए एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, अब एन ऑफ बी माइनस ए का भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों, ए माइनस बी का, तो नंबर ऑफ बी माइनस ए, नंबर ऑफ बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। अब इसको जोड़ देते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ये एन माइनस 2n माइनस, तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाता है बच्चों। अच्छा बच्चों, हमेशा हमको पता है कि मैथमेटिक्स में लोग जनरली मैथमेटिक्स में लोग क्यों डरते हैं बच्चों, लोगों को लगता है ना कि मैथमेटिक्स क्या है ना, ख्याली पुलाव है बच्चों, खाली सिम्बल्स पे खेल है खाली, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता बच्चों। जैसे मैं देखो हमारे यहाँ क्या है कि कैसे हम लोग के पास मतलब कि ये बोर्ड है, तो बोर्ड का एक फिजिकल अपीयरेंस है कि नहीं, पंखा है तो पंखा का फिजिकल अपीयरेंस है कि नहीं, ये पेन है तो इसका फिजिकल अपीयरेंस है कि नहीं, ये शर्ट है तो इसका फिजिकल अपीयरेंस है कि नहीं, इसका बॉडी नजर तो आ ही रहा है ना। तो कहने का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों ना, हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, इसलिए हम लोग को कठिन लगता है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, ये जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट में सिंबल वे में लिख रखा है बच्चों, हम लोग इसको पिक्चरल वे में देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको कैसे डायग्रामेटिक फॉर्म में देख सकते हैं, या फिगर के फॉर्म में बोलो, फोटो के फॉर्म में बोलो, या डायग्राम के फॉर्म में बोलो, है ना, उसको हम देख सकते हैं बच्चों। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चरल वे में, शायद पिक्चरल देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे मैं देखते हैं बच्चों, इसको हम लोग कैसे पिक्चरल वे में कैसे लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, इसे ये कहें या ये कहें, दोनों सेम ही चीज़ बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछता है बच्चों डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है। इसको अच्छे से सीख लेना, काफ़ी शॉर्टकट होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चों इसको कैसे डायग्राम के फॉर्म में मेरे को बनाना होगा, तो इसको कैसे बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन बी है बच्चों, हमको अच्छे से पता है बच्चों। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक डब्बा लेते हैं
बच्चों, डब्बा में क्या करते हैं उसको यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। आप यू इधर यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए, कहीं भी लिखिए, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट हम ऐसे बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे दो सेट का ऑपरेशन हो रहा है बच्चों, तो निश्चित तौर पर आपस में ओवरलैप करेंगे बच्चों। तो सेट ए को हम ऐसे सर्कल ले लिए, एक ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। आप त्रिकोण वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, आप ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सेट ले सकते हैं बच्चों। लेकिन एक यूनिवर्सली मान लिया गया कि हम एक सर्कल ही लेंगे। यहाँ के यूनिवर्सली मानने का मतलब यहाँ भी सेमी पढ़ाई हो रहा है, अमेरिका में भी सेमी पढ़ाई हो रहा है, जापान में भी सेमी पढ़ाई, रशिया में भी सेमी पढ़ाई हो रहा है बच्चों। यानी उन लोग को भी सेट जो डायग्राम ऐसे ही बना रहे हैं, इसलिए हम लोग भी वैसे ही बना रहे हैं, ठीक ना। पूरी दुनिया का सेम तरीके से चल रहा है बच्चों, इसलिए हम लोग भी वैसे ही बना रहे हैं यहाँ पे। अब देखना बच्चों, अब लोग डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ए यूनियन बी के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डब्बा बना दिए, यानी यूनिवर्सल सेट बना दिया, फिर दो सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो ए यूनियन बी बच्चों, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन, यानी ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे बच्चों। एन ऑफ ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या होता है बच्चों। एन ऑफ ए यूनियन बी के कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि ए यूनियन बी जब हम करते हैं, दो सेट ए और बी होते हैं, जब उनका यूनियन करते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, तो उनमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। तो इसी को हम लिखते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। जैसे में अगर एक मेरा सेट है जेड, जहाँ पे उसके एलिमेंट्स हैं वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, तो हम लोग कैसे लिखते थे बच्चों, यानी एन ऑफ जेड इक्वल क्या लिखेंगे बच्चों, वहाँ पे 5 लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे गिन के लिखते हैं वहाँ पे। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों। तो ए यूनियन बी देखना बच्चों यहाँ पे, तो ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी देखो, तो ये पूरा ए यूनियन बी में आता है ना, ये पूरा ए यूनियन बी में आता है बच्चों। अच्छा, तो ए यूनियन बी में से क्या किया गया बच्चों कि एन ऑफ ए, अच्छा देखना बच्चों, एन ऑफ ए देखना बच्चों, एन ऑफ ए जो है ना, तो ये अच्छा इसको ऐसे कर लिया जाए बच्चों, इसको ऐसे कर लिया जाए, इसको ऐसे कर लिया जाए। देखो रेड तो है ही यहाँ पे मार्कर। अच्छा देखना बच्चों, ये कहने का मतलब जो सेट ऑफ एलिमेंट्स ए है बच्चों, सेट एलिमेंट्स बी है बच्चों, ये यहाँ तक कवर कर रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ तक कवर कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक कवर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक उसी तरह से बच्चों यहाँ पे, ठीक उसी तरीके से ये जो सेट ऑफ ये है ना, ये यहाँ तक कवर कर रहा है, ये यहाँ तक कवर कर रहा है, आला समझ में, यहाँ तक कवर कर रहा है। तो ये जो कॉमन रीजन हो गया बच्चों, हम लोग का कॉमन रीजन हो गया, नजर आ रहा है, ये कॉमन रीजन हो गया बच्चों। तो इसको काट के निकाल दिया जाता है बच्चों, इसको हटा दिया जाता है बच्चों। इसलिए जैसे इसको काट के निकालेंगे बच्चों, इसको हटाएंगे बच्चों, हम लोग का ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही लिख रहा है वहाँ पे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या कीजिए कि एन ऑफ ए यानी इसका नंबर और इसका नंबर जितना एलिमेंट होगा, यानी सेट ए में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, सेट बी में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक ना। अब उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट्स होगा, यानी इंटरसेक्शन एलिमेंट्स को घटा दीजिए आप, तो आपका निकल के आ जाएगा ए यूनियन बी। तो इसका डायग्राम के फॉर्म ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसी तरह से दूसरे फॉर्मूला को बच्चों हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, एन ऑफ ए यूनियन बी है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी है बच्चों, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं, चूँकि ए बी यहाँ पर डिसजॉइंट सेट है बच्चों, तो ए और बी आपस में ओवरलैप करेंगे ही नहीं। यहाँ पे जब ओवरलैप करेंगे नहीं, आपस में इंटरैक्ट करेंगे नहीं बच्चों, इंटरसेक्ट करेंगे नहीं बच्चों, तो ये क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन तो 5 होगा ना। और हमको अच्छे से पता है कि 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0, एक भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, यानी इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पे क्या होगा, 5 हो जाएगा। इसीलिए 5 हो जाएगा, इसमें कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए सिंपल लिख देंगे ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। यानी अगर इसमें ए में 3 एलिमेंट है और बी में अगर 4 एलिमेंट है, दोनों को जोड़ कर लिख देंगे, 3 और 4 7, ठीक है। इसलिए लिख दिया 3 + 4 7 लिख देंगे यहाँ पे, यानी ये तो फॉर्मूला इसका होगा। अगर इसको डायग्राम के फॉर्म देखना ऐसे दिखला देंगे बच्चों यहाँ पे। अब देखो बच्चों थर्ड को एन ऑफ ए माइनस बी, इसको कैसे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ, ये बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ ए बी, यानी ए माइनस बी है बच्चों यहाँ पे, यानी ए माइनस बी करने का मतलब हम लोग देखना अपना प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं बच्चों वहाँ पे कि इसको हम लोग कैसे ट्रीट किए यहाँ पे। देखो तो ए माइनस बी है, यानी खाली ए के एलिमेंट्स को लेना है बच्चों, बी के एलिमेंट्स को नहीं लेना बच्चों यहाँ पे। तो देखो नंबर ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको देखो डायग्राम के फॉर्म ऐसे शो कर सकते हैं बच्चों। अगर ये सेट ए होगा, अगर ये सेट बी होगा बच्चों यहाँ पे, तो ए माइनस बी कहने का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि ए माइनस बी यानी खाली ए के एलिमेंट को, बी के एलिमेंट को छोड़ के, यानी ए खाली ए के एलिमेंट को, ए माइनस बी कहने का मतलब ये तो यही तो होता है बच्चों, खाली ए के एलिमेंट को लेना है, बी के एलिमेंट को नहीं लेना है। इसलिए देखो बी के एलिमेंट को नहीं, यानी जो शेडेड रीजन है ना बच्चों, ये ए माइनस बी को शो कर रहा है। देखो ये ए माइनस बी को शो कर रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए माइनस बी को शो कर रहा है बच्चों, लेकिन हमको पता है ना बच्चों, यहाँ तक तो ए को, ये यहाँ तक तो ए है ना बच्चों, तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर आपको निकालना है एन ऑफ ए माइनस बी, तो एन ऑफ ए में से, यानी टोटल देखो बच्चों एन ऑफ ए में से अगर इतना हिस्सा को काट के निकाल दिया जाए, इतना हिस्सा को काट के निकाल दिया जाए बच्चों, तो खाली मेरा जो बच जाएगा उसमें खाली ए के ही एलिमेंट बचेंगे। आ रहा समझ में ना, खाली मेरे को सेट ए का ही एलिमेंट बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसका तो हम लोग देख चुके हैं बच्चों कैसे होगा।
अगर इसको अगर ए डेल्टा बी है तो नंबर ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यानी सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स है बच्चों। तो हम लोग इसका देख चुके हैं कैसे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर इसका डायग्राम के फॉर्म में देखना है बच्चों तो देखो डायग्राम के फॉर्म में हमको अच्छे से पता है कि ए माइनस बी होता है और बी माइनस ए होता है बच्चों। जाकर लेक्चर में देख लेना, पिछले वीडियो में सारा कुछ अच्छी तरीके से बताया गया है बच्चों यहाँ पे। तो ए माइनस बी है बच्चों और बी माइनस ए है बच्चों यहाँ पे। तो ये इसके लिए डायग्राम बन जाएगा, 4 के लिए डायग्राम बन जाएगा। अच्छा कि और फार्मूला है बच्चों यहाँ पे 5 नंबर वाला फार्मूला देख लो यहाँ पे, ये खासा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको डी मॉर्गन्स पता ही है बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सब कवर कर रखा है बच्चों हम लोगों का, बस रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखना बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ अच्छे से पता है बच्चों। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या करते हैं हम लोग बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है यानी कॉम्प्लीमेंट होता है। डी मॉर्गन्स लॉ में कॉम्प्लीमेंट होता है तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, यू मैंने यूनिवर्सल सेट होता है बच्चों, तो यू में से इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो ये होगा। हम लोग जानते हैं सब, प्रीवियस लेक्चर से ही जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर देख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। अब हम लोग सीधे आते हैं बच्चों सवालों पे, ठीक ना। देखना इसका सवाल कितना आसान होता है बच्चों और कितना आसानी से हम लोग इसको सीख जाएंगे, ठीक है। सीख जाओगे एकदम आसानी से सीख जाओगे, ठीक है ना। बहुत लोग तो मुश्किल होता है लेकिन यहाँ पे सीख जाओगे, एकदम आसान से सीख जाओगे, ठीक है ना। देखना यहाँ पे कैसे हम लोग सवालों को करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब तो ये साल तो वैसे ही चला जाएगा बच्चों, ऐसा सिचुएशन है। गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश आ रहा है कि अब 6 महीने तक सारे के सारे स्कूल कॉलेजेस बंद ही रहेंगे और आगे पता नहीं क्या होगा। अगर खुल भी जाएंगे तो उतने सब कुछ पहले जैसा होने में तो काफ़ी समय लग जाएगा ना। कहने का मतलब कि 1 साल तो निश्चित तौर पे लग ही जाने हैं। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल पे आके फ्रूटफुल होइए और चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच फैलाइए। क्वालिटी आपको मिलेगी बच्चों यहाँ से, ठीक है। और जैसा कि देख भी रहे होंगे। अच्छा अब देखते हैं बच्चों हम लोग सवाल को हम लोग देखना शुरू करते हैं बच्चों यहाँ से, ठीक है। अब देखो बच्चों हम लोग सबसे पहले आसान सवाल से सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। खाली 2 सेट्स के सवाल से हम लोग शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पे। अगर क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पे ये बोल रखा है बच्चों कि इफ़ x and y are 2 sets such that यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इक्वल 17 नंबर ऑफ y इक्वल्स अगर देखा जाए तो 23 और नंबर ऑफ अगर x यूनियन y देखा जाए तो ये दे रखा है 38। फाइंड नंबर ऑफ x। देखो बच्चों आगे सवाल को अच्छी तरह से समझ लो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आगे सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लो बच्चों कि सवाल क्या कहता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। देखो कि सवाल क्या कहता है यहाँ पे। देखो बच्चों सवाल को पढ़ना सीख जाओगे, समझना शुरू कर दोगे, सवाल अपने आप बन जाएंगे। बहुत आसान से बच्चों, जितने फॉर्मूला बताया भी हमने ना, उसी फॉर्मूला पे सारा का सारा बन जाएगा। देख लेना कैसे बनेगा ये, ठीक है। देखना इफ़ x and y are 2 सेट्स। देखो बच्चों सवाल तुम्हारे जो पूछेंगे या तो उसमें 2 ही सेट होंगे या तो 3 ही सेट होंगे बच्चों, ठीक है ना। निश्चित तौर पे ये ध्यान में रखना, या तो 2 सेट्स आएंगे या तो 3 सेट आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आने जा रहा है, ठीक है। तो 2 सेट्स है यहाँ पे, तो 2 सेट्स है तो 2 सेट का मेरे को फॉर्मूला अभी पता है, जो 4 अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखवा है ना, उसी फॉर्मूला से सारे के सारे इसमें सवाल बन जाएंगे। तो इफ़ x and y are 2 सेट्स सच दैट x में कितना एलिमेंट है 17 है और y में कितना एलिमेंट है 23 है और x यूनियन y है 38 है, ठीक है। तो मेरे को x इंटरसेक्शन y, तो मेथड 1 देखो बच्चों, मेथड 1 है कि हम लोग क्या करेंगे इसको कि आराम से फार्मूला के थ्रू ही बना लेंगे, थियोरेटिकल वे में ही, ठीक है ना। हमको पता है यहाँ पर फार्मूला x यूनियन y इक्वल नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। अब देखना बच्चों अब फॉर्मूला पे नंबर ऑफ x ऑलरेडी आपका सवाल में दे रखा है बच्चों, यानी x में कितने एलिमेंट है 17 तो 17 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, y में कितने एलिमेंट्स है बच्चों 23 है तो 23 लिख दिए बच्चों यहाँ पे 23, माइनस नंबर ऑफ x, यानी यही तो मेरे को निकालना है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स है। x यूनियन y में देखो बच्चों 38 एलिमेंट्स दे रखे बच्चों, बस जोड़ करो ना, 5-6 के क्लास के जैसा जोड़ कर दो बस, और क्या। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये इसको इधर लेके आ जाओ तो n x इंटरसेक्शन y इक्वल, इसको जोड़ो बच्चों 7 3 10 की 0 2 1 3 1 4 और माइनस 38 बराबर, इसको घटाते बच्चों तो 2 आता है। ये आंसर हो जाता है बच्चों हम लोग को। अब मेथड 2 देखो बच्चों यहाँ पे,
मेथड टू देखो हम लोग डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। डायग्राम के थ्रू भी बता देते हैं, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो अगर x होगा ये और y होगा ये और ये मेरा यूनिवर्सल सेट होगा, तो x में बच्चों बोल रहा है 17 एलिमेंट्स है, इसमें बोल रहा है बच्चों 23 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो और x यूनियन y और x यूनियन y बराबर, यानी ये सब को मिला के x यूनियन y। देखो बच्चों x यूनियन y मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक x यूनियन y को बोल देंगे, ठीक है ना। x यूनियन y जो कि बराबर दे रखा है बच्चों 38 दे रखा है बच्चों। तो अब देखना बच्चों यहाँ पे, और ये तो मेरे को पता ही बच्चों कि ये x इंटरसेक्शन y है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखना बच्चों यहाँ पे, तो मेरे को ये निकालना है x इंटरसेक्शन y, यानी हमको नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं बच्चों, हम मान लेते x मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो x मान लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो हमको निकालना है बच्चों, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कि एक काम करते हैं बच्चों, हमेशा से जब भी निकालना होगा ना तो हम इसको ऐड कर देंगे बच्चों, यानी a यूनियन b को, यानी a और यानी x का जितना एलिमेंट्स होगा, तो देखो 17 और प्लस 23 जोड़ देंगे बच्चों, 17 23, यानी x वाले एलिमेंट को और y एलिमेंट को जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होंगे बच्चे, ध्यान रखना, उसको घटा देंगे हमेशा से, ठीक है। और बराबर, ये किसके बराबर है बच्चों, ये देखो तो ये पूरा x यूनियन y 38 के बराबर, यानी 38 के बराबर बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जोड़ो, 7 3 10 की 0 हाथ पूरा 1 2 1 3 1 4, ठीक है। और माइनस 38 इक्वली x उधर चला जाएगा बच्चों, तो x क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 40 में 37 जाएगा तो 2 बराबर x। हाँ तो गया आंसर। देखो या तो आप ऐसे जा सकते हो बच्चों, और या तो आप ऐसे जा सकते हो, दोनों में से किसी मेथड तरीके से आप जा सकते हो बच्चों। देखो एक बार कंसेप्ट को समझ लोगे बच्चों ना, तो आसानी से सारा कुछ बन जाएगा डायग्राम के फॉर्म में। यहाँ में तो हम लोग दोनों तरीके से देख लेंगे बच्चों, हम लोग एक तो मेथड 1 से भी देख सकते हैं बच्चों, और मेथड 2 से भी देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों सेम ही चीज़ है। और सवाल को देखते हैं हम लोग कुछ यहाँ पे। अच्छा, अब देखो बच्चों, अगर देखा जाए तो एक सवाल यहाँ पे देख लिया जाए कि अगर नंबर ऑफ़ ए दे रखा है 17, नंबर ऑफ़ बी दे रखा है 23 और नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी दे रखा है 38। अच्छा, तो फर्स्ट पूछ रहा है बच्चों हम लोगों से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर व्हाट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर व्हाट पूछ रहा है। फिर सेकेंड में क्या पूछ रहा है बच्चों हम लोगों से, सेकेंड में पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, एन ऑफ ए माइनस बी बराबर व्हाट। फिर पूछ रहा है बच्चों तीसरा, नंबर ऑफ बी माइनस ए बराबर व्हाट। फिर क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे, फोर्थ, नंबर ऑफ एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन number of elements in exactly one of A and B, ठीक है। तो ये 4 सवाल हम लोगों के पास है बच्चों, आसानी से हम लोग करते चल जाते हैं बच्चों। एक तो हम लोग आराम से मेथड 1 के थ्रू ही बढ़ सकते हैं बच्चों, थियोरेटिकल में भी बढ़ सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे आराम से, ठीक है ना। बस जो फार्मूला बेस आराम से बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, कोई ज़्यादा तिरकम नहीं लगाना वहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है बच्चों, तो मेरे पास 2 सेट होगा, तो आँख बंद करके सबसे पहले बच्चों 2 सेट है ना वहाँ पे, तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी वाला फार्मूला लगा देंगे बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल मेरा क्या फार्मूला बच्चों, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला तो होता है बच्चों हम लोग का। तो चलो बच्चों सारा का सारा वैल्यू पुट कर दो। एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 38 है, एकदम आसान है, एकदम 5+ का। नंबर ऑफ ए देखो बच्चों यहाँ पे 17 है बच्चों, नंबर ऑफ बी देखो यहाँ पे कितना बच्चों, प्लस 23 है बच्चों, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी निकालना है बच्चों, तो यहाँ से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा क्या, 17 + 23 और माइनस ये 38 उधर आ जाएगा बच्चों, तो बराबर 7 10 की 2 1 3 1 4 और माइनस 38 हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2। आंसर फर्स्ट का आंसर तो आ गया बच्चों। सेकंड का आंसर देखो, अब फर्स्ट का तो आ गया, सेकंड का देखो, ये बोल रहा a - b, तो नंबर ऑफ a - b, तो a - b का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन b, यही तो फार्मूला होता है बच्चों। तो यानी नंबर ऑफ ए देखो बच्चों, नंबर ऑफ ए मैंने तो कितने दे रखे हैं 17 माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन b तो मेरे नहीं दे रखे बच्चों, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या निकाला ना, एन ऑफ इंटरसेक्शन b बराबर 2, तो यानी 15, यानी 15 आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब नंबर ऑफ b माइनस ए निकालते हैं बच्चों, थर्ड, यानी डिफरेंस बिटवीन सेट्स निकालते हैं बच्चों। अगर डिफरेंस बिटवीन सेट निकालते हैं बच्चों तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा कि b के जितना एलिमेंट्स होंगे उसमें से घटा देंगे ए इंटरसेक्शन b को घटा देंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको देखो बच्चों, b में कितने एलिमेंट्स है बच्चों, यहाँ पे 23 एलिमेंट्स हैं, तो 23 माइनस ए इंटरसेक्शन b मेरा 2 आ गया बच्चों, तो कितना हो गया बच्चों 21 हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक ना, हाँ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी तो 2 ही आया ना। ठीक है, फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ बोल रहा है एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी, यानी एग्जैक्टली 1 ऑफ ए। क्या देखो बच्चों, फोर्थ नंबर ऑफ फार्मूला सिमेट्रिक डिफरेंस वाला फार्मूला बच्चों, तो उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि ए डेल्टा बी इक्वल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस 2n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो फॉर्मूला होता है बच्चों। तो एन ऑफ ए का वैल्यू चलो बच्चों निकाल लिया जाए जल्दी से। एन ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है बच्चों, सवाल में ही दे रखा है 17 है। नंबर ऑफ बी का वैल्यू देख लो बच्चों, यहाँ पे 23 है बच्चों और 2 है बच्चों, और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों 2 है। 2 तो फार्मूला वाला हो गया, और एन ऑफ इंटरसेक्शन बी अभी मेरे को 2 यहाँ पे जस्ट निकालें, वही वाला यहाँ पर रख देते हैं बच्चों हम लोग। तो चलो इसको ऐड कर लिया था बच्चों, यहाँ पे 7 7 10 की जो हाथ में 1 2 1 3 1 4 और माइनस 4, यानी कितना आ गया बच्चों हम लोगों का यहाँ पे 36, ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है ना, तो ये ऐसे हम निकाल सकते हैं हम लोग इसका डायग्राम के फॉर्म में, तो डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हो। ये वाला तो डायग्राम आसानी है, ये फर्स्ट वाला तो अभी जस्ट पहले जैसे हम लोग निकाल लिए थे। चलो इसका निकाल के दिखला देते हैं, ए माइनस बी का निकाल के दिखला देते हैं बच्चों। यहाँ पे ए माइनस बी में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर मेरे को अगर ऐसा दे रखा है बच्चों, यहाँ पे अगर ए है और यहाँ बी है बच्चों, ये यूनिवर्सल सेट है बच्चों यहाँ पे, तो ए माइनस बी कहने का मतलब यही तो होता है बच्चों यहाँ पे कि ए माइनस कहाँ गया, अच्छा ए माइनस बी है, तो ए में से यानी ए माइनस बी यही वाला तो रीजन होगा, ये जो सेरे रीजन यही तो ए माइनस बी है बच्चों। तो ए माइनस बी कहने का मतलब क्या होता है बच्चों कि देखो ये पूरा रीजन तो यहाँ तक ना था बच्चों, ए तक, ये तो पूरा रीजन था ना बच्चों यहाँ तक ये, लेकिन मेरे को क्या करना है कि इंटरसेक्शन वाला पोर्शन घटा लेना है, यानी ये पोर्शन कौन वाला बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी वाला तो पोर्शन है ना, तो यानी टोटल यहाँ एन ऑफ ए, यानी कहने का मतलब यहाँ तक पूरा एन ऑफ ए है, यहाँ तक एन ऑफ ए है बच्चों। तो एन ऑफ ए में से अगर ये सेडर रीजन घटा दिया जाए, ये वाला रीजन घटा दिया जाए, यानी माइनस कर दिया जाए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या ये निकल के आ जाएगा, हाँ ठीक है, हाँ तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और इसका बता दिए यहाँ पे एन ऑफ बी माइनस से सेम हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, और इसका ए माइनस बी, ए माइनस इसका एग्जैक्टली का हमको पता है कैसा डायग्राम बनता है, हमेशा से एग्जैक्टली का हमेशा से वैसा ही डायग्राम बनता है। ठीक है ना, ऐसे करके या तो ए इसमें या तो इसमें या तो इसमें। ठीक है ना, या तो इसके एलिमेंट्स की बात कर रहा है या तो इसके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखते हैं बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, हम लोग या तो ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, आसान सवाल है, अच्छा से देख लेना, ये सब एग्जामिनेशन आपके पूछ सकते हैं, इन्हीं से एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक सवाल को वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग देखें, अगर सिंपल फार्मूला से बन जाता है तो अच्छी बात है, जनरली लोग फार्मूला से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम जानबूझ के यहाँ थोड़ा सा वेन डायग्राम से भी आपको दिखला देते हैं कि देखो वेन डायग्राम के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और लोग देखते हैं एक सवाल बच्चों यहाँ पे, ऐसा सवाल है कि हो गया मिल गया।
चलो देखो कुछ और सवालों को देख लो, जो आसान सवाल है और सवालों को देख लो यहाँ पे, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग बढ़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये एनसीईआरटी का सवाल ले लेते हैं हम लोग। देखो एक ऐसा सवाल भी हम लोग के पास है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे इस तरीके का है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 people 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. How many like both coffee and टी? देखो बच्चों ऐसे सवालों को करने के लिए बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हम लोग का जो की पॉइंट है वो की पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ये है एटलीस्ट, जहाँ भी एटलीस्ट लिखेगा बच्चों और एंड लिखेगा तो ये एटलीस्ट लिखेगा बच्चों, तो ये हमेशा समझना बच्चों यहाँ पे यूनियन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एंड लिखेगा बच्चों वहाँ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ये लिखेगा तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों ये यूनियन की बात कर रहा है, और ये लिखेगा बच्चों हमेशा से इंटरसेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रहे, ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है ना। ये जहाँ भी एटलीस्ट नज़र आएगा उसको कोडवर्ड टाइप का, ठीक है ना, एटलीस्ट जहाँ नज़र आया बच्चों उसको ध्यान से, अच्छा एटलीस्ट है वहाँ निश्चित तौर पे यूनियन की बात हो रही है वहाँ पे, यानी यूनियन यानी ए यूनियन बी या कुछ भी यूनियन टाइप का, ठीक है ना। जहाँ अगर एंड की बात हो रही है वहाँ पे तो उसको इंटरसेक्शन समझेंगे, जहाँ एंड लिख रहेगा उसको इंटरसेक्शन समझेंगे बच्चों, ठीक है ना, ये याद रखेंगे वहाँ पे इंटरसेक्शन का होगा। देखो बच्चों इसको सवालों को बनाना कैसे होता है, देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी 70 लोगों का ग्रुप है जिसमें 37 लाइक कॉफ़ी, तो जैसे 37 कॉफ़ी हो गया ना, लाइक कॉफ़ी करते हैं, यानी अगर 37 इसका सोल्यूशन देखो बच्चों यहाँ पे, तो यानी नंबर ऑफ कॉफ़ी इक्वल्स कितना हो गया 37। अगर हम लोग सेट को जो कॉफ़ी पीने वाले उसको जो ग्रुप है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ जो कॉफ़ी जो पियेंगे इसलिए हम सेट इसको सेट जो नंबर ऑफ जो कॉफ़ी जितने लोग पियेंगे ना, जितने लोग कॉफ़ी पियेंगे उसको हम लोग सेट सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से इसलिए नंबर ऑफ सेट सी में, यानी जो सेट सी होगा उसमें कितने लोग हैं, सवाल में पढ़ो वहाँ पर दे रखा है, तो नंबर ऑफ़ कॉफ़ी पीने वाले कितने बच्चों 37 है, ठीक है ना। और 52 जो है यानी नंबर ऑफ़ टी पीने वाले बच्चों कितने हैं 52 हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये खुद बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, एंड ईच पर्सन लाइक, हर एक जो आदमी है ना, हर एक जो आदमी है एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, तो हर एक आदमी है ना कि एक या एक से ज़्यादा पी ले रहा है ड्रिंक, आला समझ में ना, यानी चाय भी पी रहा है वो कॉफ़ी भी पी रहा है, कोई एक आदमी होगा जो चाय को भी पी रहा है और कॉफ़ी को भी पी रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका सवाल पूछने का मतलब बच्चों यहाँ पे, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, या तो एक ड्रिंक पसंद कर रहा है या दोनों ड्रिंक पसंद कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चों, इतना पढ़ो और ये बात ध्यान रखना जो कोड वर्ड है इसका, जिसमें एटलीस्ट है इसका की वर्ड है, ठीक है ना, की वर्ड को ध्यान में रखना। इतना पढ़ो आराम से, उतना समझ में आया ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ एटलीस्ट नज़र आ गया और जहाँ एंड नज़र आ गया बच्चों, या वहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देंगे जहाँ एंड होगा, और जहाँ एटलीस्ट होगा बच्चों वहाँ पे हम लोग यूनियन लगा देंगे, ठीक है। ये हमेशा से ध्यान रखना बच्चों। तो नंबर ऑफ सी यानी कॉफ़ी पीने वाले की 37 संख्या, चाय पीने वाले की 52 संख्या बच्चों। तो मेरे से क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे, देखो ये पूछ रहा है ना बच्चों आपकी, हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड, यानी बोथ दोनों, यानी बोथ यानी दोनों, कॉफ़ी और कॉफ़ी एंड, यानी एंड लगा दिया बच्चों यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ हमसे पूछा जा रहा है सी इंटरसेक्शन बराबर क्या,
अच्छा बच्चों, आई इन ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी 70 पीपल यहाँ पे ये बता रहा बच्चों, यहाँ पे सी यूनियन टी दे रहा बच्चों यहाँ पे, जो कि मेरा कितना है 70 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। यानी पूरा लोगों में ये पूरा मतलब कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले की संख्या कितना है 70 बच्चों यहाँ पे। तो देखो हम लोग के पास वही फार्मूला, बस सी यूनियन टी, बेसिक वाला फार्मूला, बेसिक क्लियर रहेगा तो अच्छा से हो जाएगा। तो एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी और माइनस सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो कॉफ़ी पीने वाले की संख्या कितनी है, यहाँ से डालते हैं 37 प्लस चाय पीने वाले की 52, ठीक है, और माइनस चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले की तो निकालना ही है हम लोग को ना, तो इसको निकालना है। ये टोटल कितना हो गया बच्चों, सी यूनियन टी, यानी टोटल ग्रुप में कितने लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो 70 लोगों पे किया जा रहा है। तो 70 लोगों पे ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करो तो ये इधर आ जाएगा। तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 37 प्लस 52 और माइनस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, बराबर 7 और 2 9 और 5 3 8 और माइनस 70 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों 9 और 8 7 1, यानी 19, यानी 19 लोग वैसे हैं बच्चों यहाँ पे, जो 19 लोग वैसे हैं बच्चों यहाँ पे कि जो कि चाय और जो कॉफ़ी है दोनों पिएंगे बच्चों, ठीक है। या इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, जिसमें ये तो हम लोगों का मेथड 1 हो गया, और मेथड 2 देखो, मेथड 2 भी हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं बच्चों, ऐसे वेन डायग्राम लेते हैं, ऐसे करके वेन डायग्राम लेते हैं और इसमें शो करते हैं ये कॉफ़ी वाले हैं और ये चाय वाले हैं, ठीक है। ये कॉफ़ी वाले हैं, ये चाय वाले यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कॉफ़ी वाले बोलते बच्चे कितना, देखो कॉफ़ी वाले 37 है और ये मेरे 52 है। ये मेरे को कॉमन वाले पूछ रहे बच्चों, ये मेरे को नहीं पता है, यही तो पूछ रहे हैं। तो हमेशा से ध्यान रखना बच्चों, ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या करना कि हमेशा से ऐसे बना देना, ये दोनों यानी कॉफ़ी और चाय वाले को दोनों को जोड़ देना, यानी 37 प्लस 52, और हमेशा से जो कॉमन रीजन वाले आएंगे ना, यानी इंटरसेक्शन वाले, उनको हमेशा से घटा देना। और हमको ये पता है बच्चों टोटल मिला के कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं, यानी कितने ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ़ कितने लोग हैं बच्चों, यानी 70, यानी 70 तो है ना, यानी 70, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों यहाँ पे, तो जैसे सॉल्व करते हो बच्चों यहाँ पे क्या आता है बच्चों 7 2 9 5 3 8 और माइनस 17 इक्वल एक्स, इक्वल 9 और 8 7 1 बराबर एक्स। देखो बच्चों ऐसे भी आ गया यहाँ पे बच्चों, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों आराम से, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग का एक तरीका हो गया बच्चों, यहाँ से ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो उसको। हमेशा से बच्चों वर्क करने का तरीका क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले अपने पास एक कॉपी और पेन रखना बच्चों, ठीक है ना। कॉपी पेन रख के सारा चीज़ों को खुद से बोर्ड पे जो बताया जा रहा है उसको पॉज करके या वीडियो को रिपीट कर करके देखना, तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और विश्वास करो, ठीक है ना, इस चैनल पे तुमको जो क्वालिटी मिलेगा वो बेहतरीन होगा, और एनसीईआरटी तो बन जाएगा ही बन जाएगा आपसे, और जो आगे जब फेज़ 2 स्टार्ट होगा हम लोग में, वहाँ भी काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस करेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसलिए ट्राई टू हैव अ फेथ ऑन मी, यानी प्लीज़ मेरे पे आप फेथ कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथ सबका अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब और एक सवाल है बच्चों यहाँ पे, ये देखिए एनसीईआरटी के कुछ सवाल जो होंगे आप खुद से कर सकते हैं बच्चों, आसान है, ठीक है ना, आसान है, आप खुद से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ एनसीईआरटी के सवालों को ले लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, कुछ एनसीईआरटी के सवालों को भी देख लिया जाए कि ये कैसा पूछता है सवाल। बस 2 सेट्स के लिए एक ही फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना। बस उसी फार्मूला पे आपको बनाते चले जाना है, ठीक है, उसी फार्मूला पे आपको बनाते चले जाना है। जैसे में एक ये सवाल है बच्चों, आगे इस सवाल को देख लिया जाए, ये अच्छा सवाल है, कहाँ गया,
वो मिल ही नहीं रहा, यही तो है। मिल गया। देखो बच्चों, ये सवाल है, इसको इस तरह का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना। A survey shows that 76% of the Indians like oranges, whereas 62% like bananas यानी केला। What percentage of the Indian like both oranges and bananas। देखो बच्चों, खास करके ऐसे सवाल में जहाँ परसेंटेज के सवाल होंगे बच्चों, वहाँ पे जो उसका यूनियन होगा ना, हमेशा से 100 ले लेना, ठीक है। ऐसे सवालों में जिसका यूनियन जो होगा ना, वो 100 ले लेना, है ना। इन क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज टेक यूनियन बराबर 100, ठीक है। यूनियन को हमेशा 100 ले लेना, ठीक है। तो सोल्यूशन बच्चों, एक सर्वे है जिसमें 76% कितने 76% ऑफ द इंडियंस लाइक ऑरेंजेस, यानी नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल 76 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और वेयर एज 62 बनानास, और नंबर ऑफ बनानास कितने होंगे बच्चों, यहाँ पे बनानास होंगे कितने 62 होंगे बच्चों, ठीक है ना यहाँ पे। और दोनों ऑरेंज और बनाना मिला के कितने होंगे बच्चों, यहाँ पे हम बोले ना परसेंटेज में हमेशा 100 ले लेना। आखिरकार बच्चों परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों, ये पूरा एक सर्वे में 76% सर्वे है, यहाँ पे 76% ऑफ द इंडियंस लाइक ऑरेंजेस, यानी 76% जो इंडियंस है वो ऑरेंजेस लाइक करते हैं, यानी 100 में 76 लोग, ठीक है, यानी 100 में 76 लोग, यानी टोटल उसका ये यूनियन भी कितना हो रहा होगा, इसका यूनियन 100 होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 100 लेते हैं, ठीक है ना। तो ओ यूनियन बी इक्वल कितना होगा 100 होगा बच्चों यहाँ पे। तो हम लोग का फॉर्मूला है यहाँ पे, जो कि हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ ओ यूनियन बी यानी ऑरेंज और बनाना इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज प्लस नंबर ऑफ बनाना माइनस नंबर ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन बनाना, और ये बराबर होगा नंबर ऑफ ऑरेंजेस। देखो बच्चों 76 है, अब प्लस बनाना 62 है, और माइनस ये यही तो पूछ रहा है, ये एंड है। देखो बच्चों है ना, कीवर्ड देखो पकड़ा गया ना, एंड है, यानी इंटरसेक्शन पूछ रहा है, यानी इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 62 और माइनस एन ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन बनाना, ठीक है। और ये तो मेरा ओ यूनियन बी बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 100 दे रखा है। चलो सॉल्व किया जाए इसको। तो नंबर ऑफ ऑरेंज और यानी ऑरेंज और बनाना दोनों खाने वालों की संख्या कितनी है बच्चों, तो 76 प्लस 62 और माइनस 100, और ये मेरा बराबर हो जाएगा 6 2 8 और माइनस 100, ये बराबर हो जाएगा 38। ये हम लोगों का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसका भी वही होगा सेम। अगर डायग्राम बनाना है तो अगर वेन डायग्राम के थ्रू देखोगे तो लो देख लो यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू, इसको ऐसे भी देख लो वेन डायग्राम के थ्रू। अगर ये होता है ऑरेंजेस होता है बच्चों, और ये बनानास होता है बच्चों यहाँ पे, तो ये कितना दे रखा है बच्चों ऑरेंजेस, सर्वे सोच जाए था 76% ऑफ द लाइक ऑरेंजेस, यानी ये मेरा 76 है और ये मेरा 62 है बच्चों, ये एक से बच्चों। तो बस सेम जैसे हम लोग किए थे वैसे ही करके, यानी 76 होगा बच्चों, -6 होगा बच्चों, और प्लस 62 होगा, और जो किसके बराबर होगा बच्चों 100 के बराबर होगा बच्चों। और इसको हम लोग चलो ऐड कर दो यहाँ पे, तो 76 और प्लस 62 और माइनस 100 इक्वल x हो जाएगा बच्चों। और इस तरह से x इक्वल्स मेरा क्या निकल के आएगा बच्चों,
38 आंसर, ठीक है। आप ऐसा दोनों तरीके से देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। आराम से इसको बनाइए, आसान है, ठीक है। ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे, ठीक है। ये सब आपके परीक्षा में पूछते हैं और आगे भी काम आते हैं, कंपटीशन में भी काम आते हैं। तो ये सब सवालों को देखना, ठीक है। ये सब सवाल पूछेंगे आपसे, ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और कॉपी और कलम लेके बैठना, पेपर वगैरह, तब जाके अब बनाना इसको तो समझ में आएगा। यही राइट तरीका है बताने का, पढ़ने का बच्चों, ठीक है ना। मैथ्स पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि आप अपने पास पेन वगैरह रखें, कॉपी वगैरह रखें और तब जाके आप वर्क करें, समझे। अब देख लिया जाए आपका कुछ एनसीईआरटी का भी क्या सवाल है, देख लेते हैं। अब एक सवाल है आपका एक्सरसाइज 1.6 में एक सवाल है बच्चों यहाँ पे आपका कि 1.6 में एक सवाल है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका एनसीईआरटी का है। आप खुद से एनसीईआरटी का बना सकते हैं बच्चों, जो आज का हम लोग का डिस्कशन हो रहा है ना, उससे आप बना सकते हैं बच्चों एनसीईआरटी 1.6 का, ठीक है ना। एक सवाल बच्चों कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्वेश्चन इस तरीके से है, in a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? वही सवाल आ गया बच्चों, फिर से सेम सवाल है, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सरसाइज आपसे बन जाएंगे बच्चों। यहाँ पे देखो सोल्यूशन इसका बच्चों, इन्हें कमेटी ऑफ 50 पीपल यानी 50 लोग हैं बच्चों, ठीक है ना। एक कमेटी है, 50 लोगों का कमेटी है बच्चों, ठीक है ना। उसमें बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि इन्हें कमेटी नहीं, इन कमेटी है बच्चों, जिसमें से कमेटी जिसमें से 50 लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें से 50 लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और 20 स्पीक स्पेनिश, और जो 20 लोग हैं बच्चों जो कि स्पेनिश भाषा बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। और जो 10 हैं बच्चों स्पीक बोथ यानी स्पीक दोनों यानी स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। और फ्रेंच तो हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट, एटलीस्ट कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये यूनियन की बात हो रही है यहाँ पे। एटलीस्ट कहने का मतलब यूनियन, यूनियन स्पीक बोथ, बोथ कहने का मतलब बोथ, स्पीक बोथ स्पेनिश एंड यहाँ पे लगा रखा है यानी इंटरसेक्शन का मतलब हो गया ये बच्चों, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो चलो इन कमेटी है, तो सबसे पहले मान लो कि जो 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच को F से रिप्रेजेंट कर देते बच्चों। F को जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनके सेट को लोग F से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कितने होंगे बच्चों यहाँ पे 50, ठीक है ना। ये 50 हो जाएंगे बच्चों। उसी तरीके से नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ स्पेनिश वाले, नंबर ऑफ स्पेनिश वाले 20 हो जाएंगे बच्चों। और स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, वो कितने लोग हैं, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों है बच्चों, 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास बस वही एक ही स्टैंडर्ड फार्मूला है बच्चों, फर्स्ट वाला फार्मूला, एफ ऑफ यूनियन एस एन ऑफ एफ यूनियन एस इक्वल तो नंबर ऑफ फ्रेंच प्लस नंबर ऑफ स्पेनिश और माइनस नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन एस, ठीक है। यानी दोनों बोलने वाला, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों, तो फ्रेंच बोलने वाला दोनों, ठीक है। तो चलो फ्रेंच बोलने वाला देखो बच्चों,
फ्रेंच में कितने बोलने वाले हैं, 50 लोग हैं। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पुट कर देना, एकदम सिंपल है, एज सिंपल एज डैट। प्लस है, प्लस डाल दिए। स्पेनिश बोलने वाला संख्या 20 है तो 20 डाल दिए, एकदम 5 प्लस टाइप का। माइनस है तो माइनस डाल दिए, और दोनों तो निकालना ही है, और ये दोनों तो हम लोग को निकालना ही है ना, ये निकालना ही है। अच्छा बच्चों, तो हम लोग देखो यहाँ पे जो स्पेनिश है और ये एफ यूनियन एस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो, ध्यान दो यहाँ पे, कुछ सवाल में तो छूटा नहीं ना, कुछ सवाल तो छूटा नहीं यहाँ पे। ये बोल रहा है कि इन्हें कमिटी 50 पर स्पीक और फ्रेंच 20 बोलते हैं, स्पेनिश 10 बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना। और स्पेनिश क्या बोल रहा है, एंड देन स्पीक बोथ स्पेनिश, यानी ये दे रखा है बच्चों, ये भी तो दे ही रखा है, तो यानी दोनों दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों दे रखे हैं, ठीक है ना। देखो ये दोनों दे रखे हैं यहाँ पे, हाँ ये तो ठीक है, ये तो फार्मूला है, ये तो फार्मूला, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है बच्चों 10, तो यानी एन ऑफ, यानी फ्रेंच और स्पेनिश जो बोलते हैं 50-20 कितना हो गया बच्चों, 17 और -10 यानी 16 आ गया, ठीक है ना। यानी ये 60 लोग होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो अगर इसको वेन डायग्राम में देखना होगा बच्चों, तो देखो वेन डायग्राम में कैसे देखेंगे, 2 है बच्चों, एक फ्रेंच बोलने वाले हैं और एक स्पेनिश बोलने वाले बच्चों, तो फ्रेंच वाले स्पेनिश वाले ये यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे। अब ये बोलता है बच्चों यहाँ पे कि देखो जी हम फ्रेंच बोलने वाले 50 लोग हैं, तो लो 50 लोग हैं। देखो जी हम स्पेनिश बोलने वाले 20 लोग हैं, तो 20 लोग हैं। और देखो जी हम दोनों बोलने वाले फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले 10 लोग हैं यहाँ पे। अच्छा आप लोग ऐसे हैं, आप लोग 10 लोग हैं यहाँ पे, अच्छा ठीक है। तो हमको ये बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि टोटल कितने हैं, यानी एफ यूनियन एस बराबर व्हाट, आप लोग कितने हैं। तो एफ ऑफ इसको क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक ना, एफ यूनियन एस बराबर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंच और वो दोनों बोलते हैं, यानी इसको जोड़ देंगे बच्चों, इसको यहाँ से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमेशा से ध्यान रखना बच्चों, 15 ना +20 हमेशा इंटरसेक्शन वाले को माइनस किया जाता है। तो ये कितना हो गया, 70 और -10 बराबर 60 आंसर। देखो 60 दोनों में आ रहा ना। तो शॉर्टकट आप ऐसे भी जा सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो आसान है, बस अच्छा से देखना और समझ में आ जाएगा। पूरे वीडियोस को ध्यान से देखना, ठीक है ना। आप ही लोग के लिए बना रहे हैं यहाँ पे, अच्छा से समझ में आ जाएगा सारा का सारा चीज़। और क्या सवाल है, ये सब सवाल आसान है बच्चे, सब का सब बन जाएगा, ठीक है। ये सब सारे सवाल आसान हैं, सारे के सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। खुद से कोशिश करना, ठीक है। उससे अगर खुद से कोशिश करोगे तो फिर अगले दिन बता देंगे यहाँ पे, फ़िलहाल तो खुद से ही कोशिश करना, ठीक है। तो एक दिन और रहा बच्चों इसका क्लास, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस पे जाएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक होगा बच्चों, और हमेशा से क्या करना बच्चों कि इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो बच्चों, ठीक है ना। और ये ध्यान में रखना बच्चों यहाँ पे कि जो हम लोग काफ़ी कंसिस्टेंट है बच्चों, सारे वीडियोस को हम लोग काफ़ी कंसिस्टेंटली डाल देंगे बच्चों, काफ़ी कंसिस्टेंट वे में डालते जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ये आप लोगों की ड्यूटी बनती है बच्चों, कितने तरीके से आप बच्चों यहाँ से सीखते हैं। और अगर आपको जो भी फर्दर सजेशन देना होगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों, वहाँ पे डाल सकते हैं बच्चों वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि और तरीका को और बेहतर से बताया जा सकता है इस चीज़ों को, तो कोशिश करें कि और बेहतर से बताएं बच्चों, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय।